तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक दिन के लिए एनडीटीवी पर बैन लगाया जा रहा है। तो ये बैन कितना सही है, इस पर बात करते हैं। तो कारगिल वॉर के बारे में बात करते हैं। जब कारगिल वॉर चल रहा था तो एनडीटीवी ने बड़ी शानदार रिपोर्टिंग की थी। इनकी जो एंकर हैं बरखा दत्त, ये जो है सैटेलाइट फ़ोन लिए घूम रही थी। और ये सैटेलाइट फ़ोन तो आर्मी के कई ऑफिसर के पास तक नहीं हो सकता। इस फ़ोन के ज़रिए जो है पाकिस्तानियों को हमारी फ़ौजियों की लोकेशन पता करने में काफ़ी आसानी हुई थी। तो और जब टाइगर हिल पर एक ऑपरेशन चल रहा था तो वहाँ पे ये पहुँच गई थी। नाइट में जो कॉवर्ट ऑपरेशन चल रहा था उसमें जो है वहाँ पे इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। और जब भी ये रिपोर्ट करती थी तो इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करती थी कि वो सामने वाले दुश्मन को बड़ी मदद मिल जाती थी। जैसे बरखा दत्त रिपोर्टिंग फ्रॉम 56 ब्रिगेड, रिपोर्टिंग फ्रॉम टाइगर हिल, दिस पॉइंट दैट पॉइंट, इस तरीके से बोल बोल के ये रिपोर्टिंग करती थी। तो एक जगह जो अब ये रिपोर्टिंग कर रही थी शाम के समय, इन्होंने अपने कैमरे और ये सारी चीज़ें फ्लैश कर दी, जिससे कि जो है दुश्मन को जो है हमारी लोकेशन पता चल गई। ये रिपोर्टिंग करके वहाँ से चली गई और उसके बाद पाकिस्तानियों ने जो आर्टिलरी फायरिंग की उसमें हमारे 14 से 20 जवान जो है मारे गए थे। तो हमारे 14 से 20 फौजी जो है इनकी इस घटिया रिपोर्टिंग के कारण जो है शहीद हुए थे। 26/11 में भी जो मुंबई हमला हुआ था उसमें भी उन्होंने इसी तरह की रिपोर्टिंग की थी। इन्होंने बिल्कुल रियल टाइम कवरेज किया था। गवर्नमेंट की उस समय इस तरह की कोई गाइडलाइंस भी नहीं बनी हुई थी, तो इस सबका इन्होंने फ़ायदा उठाया था। तो रियल टाइम गाइडलाइन किया और ये इस तरीके से रिपोर्ट कर रही थी कि इस फलाने बिल्डिंग में इस जगह जो है 100 लोग और बैठे हुए हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली बोल रही थी कि भैया आतंकवादियों देख लो, यहाँ 100 और बैठे हुए हैं, चाहो तो मार लो। तो इस तरीके से लोकेशन पॉइंट कर कर के जो है इन लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, तो जिसका काफ़ी नुकसान भी हुआ था। और इस पर जब इनसे बरखा दत्त से, राजदीप सरदेसाई और दूसरे चैनलों से कई सवाल भी किए गए थे, तो इसका बस इन्होंने बड़ा घटिया सा जवाब दिया था कि जो है गवर्नमेंट ने हमें रोका नहीं रिपोर्टिंग करने से ऐसी जगह जाके, तो हम करते रहे, हमें क्या पता कि वो सेंसिटिव है या नहीं है। तो इस तरह का बहुत ही चाइल्डिश आंसर इन्होंने दिया था इन चीज़ों से बचने के लिए। पठानकोट के हमले के समय भी इस तरह की चीज़ें जो हुई थी और पठानकोट के ही कारण जो है इस चैनल पर बैन लग रहा है। तो इन्होंने जो है इस तरह की कवरेज की थी और कवरेज करते समय इन्होंने बताया था कि एयरफोर्स के एम्यूनिशन, उनकी मिसाइल्स, उनके फाइटर प्लेन्स किस जगह हैं, किस डायरेक्शन में हैं, जिसको देख कर जानकर टेररिस्ट जो है वहाँ पर अटैक कर सकते थे। तो ये एक बहुत ही गलत बात थी। इन्होंने आर्मी का किस तरह का ऑपरेशन प्लान हो रहा था, कहाँ पे वो अटैक करने वाले थे, उसकी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने लीक की थी। तो ये सारी चीज़ें की रिपोर्टिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, जो हुई थी। और इस पर एक आर्मी के एक्स आर्मी मैन कर्नल कुरूप ने काफ़ी ट्वीट किया था। तो ये ट्वीट जो है आप पढ़ सकते हैं, आपको ट्विटर पे भी मिल जाएगा और आप इधर भी वीडियो को पॉज करके जो है इन ट्वीट्स को देख सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी बुरा भला जो है एनडीटीवी को कहा था इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए। और बरखा दत्त के खुद के ट्वीट्स भी कई इस तरह के होते थे। ये चेनाब नदी पर गई, वहाँ पे ये देखिए इस तरह से लिख रही है, पाक इज 300 मीटर्स अवे, दिस वाटर कैन बी यूज फॉर इन्फिल्ट्रेशन। तो यहाँ ये बता भी रही हैं कि यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी कम है, यहाँ पे आसानी से घुसपैठ भी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है पब्लिकली ट्वीट नहीं होनी चाहिए, जो हो रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो उरी हमला हुआ था उसमें जो है गवर्नमेंट ने, जब बात हो रही थी कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर देंगे, तो उस पर भी इन्होंने काफ़ी विरोध में ट्वीट किया था कि भैया ये वाटर जो है कोई वेपन नहीं होता है, इस पर बैन नहीं लगाना चाहिए, ये वो इस तरह की इनकी रिपोर्टिंग वहाँ पे भी हुई थी। उरी हमले, कश्मीर वैली में भी कई चीज़ों की जो है ये रियल टाइम रिपोर्टिंग करती थी कि आर्मी के ट्रूप्स कब पहुंच रहे हैं, किस समय पहुंच रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ये बताते थे। तो अगर आपको न्यूट्रल होकर रिपोर्ट करना है तो आप सिर्फ इतना लिख सकती थी कि आर्मी के ट्रूप्स जो हैं वहाँ पहुँचेंगे, सिर्फ इतना काफ़ी है। पर आप जब ये बोल देते कि वो आज शाम को इस समय पहुँचेंगे, तो आप एक तरह से मैसेज दे रहे हो उन आतंकवादियों को, भैया कि शाम तक वो आ जाएंगे, तो उससे पहले आप काम करके निकल लो अपना। तो ये भी एक बहुत ही घटिया तरह की रिपोर्टिंग है। और इस चैनल ने कभी भी जो है आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कहा, अलग अलग तरह के टर्म्स यूज़ किए, कभी फॉरेन नेशनल बोला, कभी गुरिल्ला वॉर बोला, कभी
फॉरेन टेररिस्ट बोला, जबकि हर चीज़ क्लियर है कि ये किस देश के हैं, कहाँ के हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो हैं सबके सामने थी। पर हमेशा जो है इन लोगों ने इसको, इनका सीधा सीधा नाम लेने से, पाकिस्तान का नाम लेने से इस चैनल ने हमेशा बचा। और एक ख़ास बात यह भी है कि जब भी पाकिस्तान ने भारतीय चैनलों पर बैन करा है, इस बार तो खैर सब पे कर दिया, लेकिन पहले जब भी बैन लगा है तो इस चैनल पे बैन नहीं लगा है, बाकी सब पे लगा है। एनडीटीवी के छोड़ के सारे हमारे चैनलों पर बैन लगाया है पाकिस्तान ने, इस पर नहीं लगाया। तो आप समझ सकते हैं क्यों नहीं लगाया होगा। तो मिस्टेक आपसे एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, गलतियां बार बार नहीं होती। आपने कारगिल वॉर में किया, आपने मुंबई हमले के समय किया, आपने पठानकोट के समय किया, आप उरी के समय कर रहे हो। जब बार बार इस तरह की घटिया रिपोर्टिंग आप कर रहे हो जो कि देश के लिए, हमारे सैनिकों के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती है, तो मेरे हिसाब से ये एक दिन का बैन ठीक है या नहीं भी आप खुद ही समझ सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये एक दिन का बैन तो बड़ा छोटा है। इस तरह के चैनल को चलने ही नहीं देना चाहिए और इस तरह की रिपोर्टिंग पर इनके खिलाफ देशद्रोह का केस होना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।